सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामना को पूरी करें। और ये हमने सबसे पहले जब पूजा कर ली थी वो क्लिप डाल रही हूँ मैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने सबने पूजा किस तरीके से की। और ना इधर मैंने रंगोली बनाई थी और इधर लिखा था वेलकम लक्ष्मी माँ। और देखिए किस तरीके से मैं हर साल इसी तरीके से पूजा करती हूँ और मुझे ऐसे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और बीच में ना मैं लेने गई थी कुछ हाँ मैं ना चावल लेने के लिए गई थी क्योंकि मैंने चावल रखना भूल गई थी। तो ये देखिए मैं उनको चावल दूंगी फिर उनके साथ बैठूंगी पूजा में। तो आप लोग बताइएगा। और ना हमने ना कैमरा थोड़ा उल्टा लगा दिया था तो ना आप लोगों को लगेगा कि लेफ़्ट हाथ से पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो राइट हाथ से पूजा कर रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी लेफ़्ट हाथ यूज़ नहीं करता है। तो इस वजह से तो सभी ने राइट हैंड से ही पूजा की थी। तो ये सारे कुमकुम लगाना और है ना वो पूछ रहे थे मुझसे बीच बीच में क्या क्या करना है। तो मैंने कहा आप कहते हो कि पूजा करो। हाँ मैंने कहा कि आप पूजा करो। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे बताओ। तो मैं उन्हें ना बता रही थी कि पहले कुमकुम चावल लगाओ, फिर उसके बाद मैंने कहा जो भी मिठाई है वो खिलाओ, उसके बाद जल वो करो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कर ली थी। तो फिर मैं ये बड़ा बेटा कर रहा है तो उसका हाथ बहुत लंबा पड़ रहा था। तो जो चांदी का सिक्का होता है जिस पे लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, तो बात एक ही है। तो वो पूजा करवा दी थी उसी की क्योंकि वो नहीं पहुंच पाता। इसी तरीके से ये प्रोसेस छोटे बेटे के ने भी किया और वो इस तरीके से जल चढ़ा रहा था पत्तों से, पान के पत्ते जो होते हैं। फिर छोटा बेटा आ गया तो इससे है ना ये मस्ती भी कर रहे थे और पूजा भी करवा रहे थे हम लोग। तो ये देखिए बीच बीच में ना ये हाँ सिर्फ इससे मस्तियाँ करते जा रहे थे तो मुझे हंसी भी आ रही थी। और ये अब स्टार्ट करेगा पूजा करना। तो इसके भी हाथ नहीं पहुंच रहे थे तो ये कह रहे थे ये कि सारा एक साथ चढ़ा दे, भगवान जी को खिला दे और भगवान जी खुश हो जाएंगे। तो अब इससे मैं कह रही थी बेटा उठने की कोशिश कर। तो वो कह रहे थे जैसे उससे करवाइए वैसे इसी से करवा दो। तो मैं इससे भी इसी तरीके से फिर मैंने करवाई थी। तो वो देखो ये बोल रहे हैं ना कि यहीं से करा दो, तो फिर मैंने इसको यहीं से करवा दी थी। तो ये मैं ना कुमकुम लगवा रही हूँ और चावल। तो एक नन्हे नन्हे से तो उसके हाथ हैं तो इतनी पास में नहीं ठीक से पहुँच रहे हैं। तो वो तो चौकी तो दूर लगी हुई है तो वहाँ कैसे पहुँचते, तो इस वजह से तो ये मिठाई खिला रहा था तो बहुत चुटकी भर सा, बहुत चुटकी जैसे चींटी को देते हैं ना इस तरीके से चढ़ा रहा था। तो वो कह रहे थे कि रहने दे तो भगवान को मत चढ़ा, तो खुद खा ले तो वरना तेरे लिए मैं बचेगा नहीं। तो वो कह रहे थे सारा एक साथ चढ़ा दे। तो मैं इससे इस तरीके से ये खुश हो रहा था और इस तरीके से मैंने जल चढ़वाया। अब जी देखिए प्रणाम करेगा भगवान जी को। तो इसने पूजा कर ली थी, प्रणाम कर लिया था, फिर मैंने स्टार्ट की। और अब देखिएगा मेरी पूजा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे तो वो आपको साउंड सुनाई देगा। तो बताइएगा वीडियो में ये हमने पूजा अच्छे से की या नहीं, कोई कमी तो नहीं है। लेकिन मैं हर साल इसी तरीके से पूजा करती हूँ जिससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है
क्योंकि कहीं भी कमी रह जाए लेकिन पूजा में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे हम लोग और बीच में बातें भी कर रहे थे। तो अब हम आरती करेंगे, तो आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए और साथ में करते हैं आरती। तो हमारी पूजा अच्छे से हो गई थी। फिर तो ये मेरा बेटा चला रहा है, बेटा है, क्या बोलते हैं इनको, रोशनी वगैरह चला रही थी। तो वो रोशनी थोड़ा डरता है, रोशनी, तो इस वजह से वाले ने नहीं चलाई, जो भी चलाई थी। और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। तो खाने में मैंने बनाए थे छोले भटूरे और पुलाव और रायता बूंदी वाला। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी, सब कुछ हो गया था। बच्चों ने रोशनी वगैरह जो पटाखे थे वो चलाने थे वो चला लिए थे, बच्चे नहीं चलाते, इन्होंने ही चलाई थी। बच्चों ने सिर्फ रोशनी चलाई थी। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ, हम लोग खाना खा रहे थे। तो खाने में ये देख लीजिए छोले भटूरे और ये पुलाव। तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।